नमस्कार दोस्तों। तो अपना टॉपिक चल रहा था साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी अपने सेल पढ़ ली, उसके बाद सेल की डिस्कवरी किसने की, उसके बाद लिविंग सेल की खोज किसने की, फिर उसके बाद अपने पढ़ लिया था सेल थ्योरी पढ़ लिया था, सेल थ्योरी पढ़ लिया। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ लिया। फिर उसके बाद पढ़ लिया था अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन, यहाँ इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका कला, और इसको बोलते हैं कला। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली, कला बोलो यहाँ झिल्ली बोलो, एक ही बात है, झिल्ली लिख देता हूँ, प्लाज्मा झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ऐसी सेल होती है, ये प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये प्लांट सेल है, ये सबसे बाहरी आउटर लाइन है, आउटर इस सबसे बाहरी आवरण, आउटर लेयर है जो सेल वॉल होती है, और ये अंदर वाली है, ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, अंदर कोशिकांग अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया? नगेली एंड क्रेमर ने। एक तो था नगेली, दूसरा था क्रेमर ने क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बोला? तो क्लोवर ने। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोला नगेली ने, क्रेमर ने, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बोला? क्लोवर ने बोला। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, एनिमल एंड प्लांट्स एंड एनिमल सेल, दोनों में सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। एनिमल सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। अब सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो कैसी होती है? परमिएबल होती है, ठीक है। जबकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक समझ गए भाई? सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया? तो नगेली एंड क्रेमर ने दिया। और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बोला? तो क्लोवर ने बोला। क्या है? तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर उसके बाद अब सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होती है? परमिएबल होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारगम्य। जहाँ अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब वहाँ ये आएगा, परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होती है, वहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट है कि भाई ये किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है।
हिंदी में वही बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। लिख देता हूँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को बोलते द्विपरत प्लस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब इसका बेसिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर एक तो प्लांट सेल में और दूसरा एनिमल सेल में। आउटर मोस्ट लेयर मतलब सबसे बाहरी आवरण। अपने जहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था आउटर मोस्ट लेयर। अब प्लांट सेल में तो क्या होती है? सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब सेल वॉल है तो जिसके कारण सेल का रेगुलर शेप में रहती है सेल, जबकि इसमें सेल वॉल अपसेंट होती है, इसके कारण ये इरेगुलर शेप की होती है। इरेगुलर इससे पहले वाले आपने अगर क्लास नहीं देखी हो तो देख लेना जाके, उसमें अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पड़ा था, वहाँ आउटर मोस्ट लेयर आया था। प्लांट सेल में तो होती है सेल वॉल जो जिसके कारण प्लांट सेल कैसी होती है? रेगुलर शेप की होती है। और एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसके कारण सेल इरेगुलर शेप में होती है। इरेगुलर शेप में होती है। अब तो ये तो था भाई सेल मेम्ब्रेन का, भाई किसने को नाम दिया, किसने क्या करा। अब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल। CM या PM मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के मॉडल। फर्स्ट है ट्रिलेमिनर मॉडल, यहाँ इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, ठीक है। ये किसने दिया था? तो ये दिया था डेनियली और डेविसन ने। और दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इकाई कला मॉडल, ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्टसन ने। तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, हिंदी में बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। इम्पोर्टेंट IMP लगा दीजिए, यही है परीक्षा का सवाल। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? 1972 में दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की 3 मॉडल हैं, इनको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे तीनों को। फर्स्ट वाला कौन सा है? सैंडविच मॉडल या ट्रिलेमिनर मॉडल, जिसको दिया था डेनियल व डेविसन ने, ठीक है। दूसरा है इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल,
जिसको दिया था रॉबर्टसन ने। तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर व निकोलसन ने दिया, 1972 में दिया। ठीक है। अब इसको देख लेते, फर्स्ट वाले को, ट्री लैमिनर मॉडल या सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल और डेविंसन ने दिया था। अब इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि इन्होंने यूँ बताया, इसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 75 नैनोमीटर होती है। ठीक है। कि ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फिर उन्होंने बोला कि भाई फॉस्फोलिपिड होता है, ये बाइलेयर के रूप में पाया जाता है। पाई जाती है। ठीक है भाई। ट्री लैमिनर, ट्री का मतलब तीन, त्रिस्तरीय मॉडल या सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल डेनियल और डेविंसन ने दिया। इन्होंने बताया कि भाई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में पाया जाता है। इतना इन्होंने बताया इस मॉडल में। अब इसी को डायग्राम में देख लेते हैं, इसका डायग्राम। ठीक है, ये इनका ऐसा डायग्राम। ये क्या है? ये है प्रोटीन, कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये भी क्या है? प्रोटीन, कितना है? 20। और ये क्या है? ये लिपिड बाइलेयर लिख देता हूँ, लिपिड बाइलेयर कितना है? 35। तीनों मिल के हो जाता है 75 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाता है? 75। ओके, दिख रहा है? 75 एम्फीपैथिक होता है नेचर में। कैसा होता है? एम्फीपैथिक होता है नेचर में। ये दिख रहा है? एक तो होगा पोलर, एक होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। अब पोलर क्या होता है? पोलर होता है हेड, और नॉन पोलर होती है टेल। ये हाइड्रोफिटिक होता है, ये हाइड्रोफिटिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम वगैरह वगैरह। ठीक है,
जैसे अभी देखा आपने कि ये ऐसा, तो ये क्या है, ये हेड और ये होता है टेल। अब हेड कैसा था, पोलर था ना, पोलर, और टेल होती है नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है तो कैसी है, हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफिक होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफिक होती है। तो ये था फर्स्ट वाला मॉडल। अब दूसरा, अगला वाला, सेकंड मॉडल कौन सा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इकाई कला मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। और रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है। अब इन्होंने किसमें इसका एक्सप्लेन करा, तो इन्होंने एक तो नर्व सेल तथा हीमोलाइट्स आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की। भाई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन ने नर्व सेल तथा हीमोलाइट आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करके इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करा, इस मॉडल को एक्सप्लेन करा। इन्होंने इसकी थिकनेस बताई, थिकनेस 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 7.5 to 10 नैनोमीटर। ठीक है ना। नर्व सेल व हीमोलाइज्ड आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की तथा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया या इस सिद्धांत को बताया, सेम टू सेम उसकी कॉपी करा, उसको थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया। ऐसा। इसकी जो कमियां हैं इसकी वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि भाई इसकी क्या कमियां रहेगी। तो ये प्रोटीन है, ये लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर। अब इसकी कमियां देखते हैं ना। भाई इकाई कला मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। इसने इसकी थिकनेस कितनी बताई, तो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस बताई। कैसे क्या करा था इसने, तो एक नर्व सेल व हीमोलाइट्स आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करी और इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करा। अब इस सिद्धांत की कमियां क्या है, डीमेरिट्स, जिसको बोलते हैं डीमेरिट्स, कमियां रह गई थी कुछ, वो कमियां। फर्स्ट कमी तो ये है कि ये प्रोटीन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रोटीन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्स्ट तो कमी थी कि एक प्रोटीन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि प्रोटीन कहाँ होगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी ये थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिविटी, परमिएबल की व्याख्या नहीं कर सकता, परमिएबल की व्याख्या नहीं कर पाया।
नहीं कर पाया। और तीसरी कमी ये थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरलता की व्याख्या नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ये 3 इसकी कमियां थी। तो एक तो ये तो प्रोटीन पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई प्रोटीन कहाँ पर होगी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिविटी परमिएबल को व्याख्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया। उसके बाद तीसरी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरलता की व्याख्या नहीं कर पाया। ये इसकी 3 कमियां थी। अब आगे पढ़ते हैं तीसरे वाला मॉडल। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन, सीधा सवाल पूछा जाता है। तरल मोज़ेक मॉडल, इसको सिंगर व निकोलसन का भी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। 1972 में दिया। किसने दिया? 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर था, एक था निकोलसन, दोनों ने दिया। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपो प्रोटीन की बनी होती है। और लिपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? तो एक तो फॉस्फोलिपिड होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और प्रोटीन, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की बनी होती है। पहले वाले में थी, दोनों जो थिकनेस बताई थी ना, वही की वही। कितनी होती है कि 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। इसको तुम भी बदल दोगे ना, इतनी होती है। ठीक है, अब इसमें और क्या कंपोजिशन होता है वो देख लो। कंपोजिशन, और कौन कौन से घटक होते हैं इसमें, किससे मिलकर बनी होती है, ये इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया। तो एक तो लिपिड होती है, एक प्रोटीन होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट। कितना होता है वो भी बताया। कितना होता है? लिपिड होती है 40%। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, ये प्रोटीन होता है 52%, और ये होता है 1 से 2%। और इन्होंने एक और मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है? सेलेक्टिविटी परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। इसने बताया, सिंगर व निकोलसन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिविटी परमिएबल होती है। तो ये था तरल मोज़ेक मॉडल, सिंगर व निकोलसन ने दिया। इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन में होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन होता है। और इसके थिकनेस की बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। फिर और इसमें क्या क्या घटक होते हैं? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड होता है 40, प्रोटीन होता है 52, और कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 2%। आज बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल अपन पढ़ेंगे सेल वॉल। कल का टॉपिक रहेगा सेल वॉल। ठीक है।